हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको प्रोवाइड की जाती है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस तो कर सकते हो, साथ ही साथ एग्जाम में बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आइए देखते हैं पढ़ना क्या है आज। क्लास 10th मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक का हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, आप ही की प्यारी प्यारी स्क्रीन के ऊपर। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि सर हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब क्या सर कि मैं ऐसी कितनी टर्म्स लूं, ऐसी मैं कितनी टर्म्स लूं, मतलब कि मुझे यहां पर क्या फाइंड करना है, मुझे यहां पर n की वैल्यू फाइंड करना है, और मेरे पास AP ये दिया हुआ है, जिसमें मेरे पास A दिया है, और मैं D तो निकाल लूंगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके मैं D तो निकाल लूंगा। मस्ट बी टेकन, मैं कितना लूं, कितनी टर्म्स को लूं ऐसे कि मेरे को जो सम है वो 636 मिल जाए। मैं इनको कितना ऐड करूं, मैं इधर से कितनी टर्म को ऐड करूं कि मेरे को जो सम है इन टर्म्स का वो 636 मिल जाए। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। आपके पास एपी में क्या है, 9 है, 17 है, 25 है। करते 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 हमें कितना बनाना है, इस पूरे को ऐसा लेना है कि जब हम इसका पूरे को ऐड करें तो हमें 636 आना चाहिए। तो आपको सिंपली ए दिया हुआ है कितना, 9। आप डी निकाल लोगे कैसे, A2 माइनस A1 करके, और बोले तो 17 माइनस 9 करके, जो कि कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। और आपके पास सम कितना है सर, सम है आपके पास 636। ठीक है, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है, मैं निकाल के दूंगा आपको। देखो कैसे, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है Sn का, सर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना आपके पास d, यही फॉर्मूला होता है क्या। ठीक है सर, यही होता है। अब आप चाह क्या रहे हो कि भैया आपके पास 636 है, तो आप यहां पर 636 रख दोगे। आपको n दिया नहीं है, वही तो वो मांग रहा है। a आपको दिया है वो रख दोगे, d आपको दिया है वो रख दोगे, बस उठा के यही काम करना है अपने को। Sn आपको है 636, n हमें नहीं मालूम। 2 इंटू ए, 2 9 जा 18 प्लस n माइनस 1 बोले तो आपके पास n भी नहीं है आपके पास, और d आपके पास है कितना, 8। समझ गए ना, प्यार से ना, बढ़िया तरीके से ना। बस तो फिर ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1272, क्योंकि 2 जब इधर जाएगा तो 636 का डबल हो जाएगा। 600 का डबल 1200, 36 का डबल 72 इज इक्वल्स टू n, और आपके पास ये हो जाएगा 18 प्लस 8n माइनस 8। ठीक है ठीक है ठीक है, 1272 बराबर n, आपके पास ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 8n प्लस कितना 10। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। अब क्या करना है सर, अब हमें n का मल्टीप्लाई करके 1272 को राइट साइड में भेजना है। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, 2 को और कॉमन ले सकते हैं। 2 को कॉमन लोगे क्या, ले लेंगे सर। 2 निकालो यहां से, 2 को जब कॉमन निकालोगे तो फिर वापस ये 636 हो जाएगा, और यहां से 2 अब निकल चुका होगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर कितना, 0। देखो 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 636 बराबर 0। अब आप 4 और 636 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो भैया, मल्टीप्लाई कर दो, और मेरे को क्या लाके दे दो, मेरे को लाके दे दो आप लोग कैसे भी करके 5। तो 636 का आप निकालो जरा, कितना आ जाएगा। अरे 636 नहीं 636 इंटू 4, 6 4 जा 24, ठीक है, 4 3 जा 12, 13 14, और 6 4 जा 24 25। 2544 का मेरे को क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर्स चाहिए। 2 के टेबल से ही लूंगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है।
2 से चले आएगा 636 जाएगा ना, ठीक है। फिर 2 3 जा 6 और आपके पास 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर आपके पास 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और आपके पास 2 9 जा 18, फिर कैसे जाएगा 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, फिर 53 से ही जाएगा सीधा सीधा। अब आपके पास देखो हमें लेके आना है 5, लेके आएंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 और आपके पास 53 कितना आ जाएगा 5n आ जाएगा, 53 और कितना 48, 53 और 48 आ जाओ। 4n स्क्वायर प्लस 5 को आप क्या लिख रहे हो 53 माइनस 48 n माइनस 636 बराबर कितना 0। अब ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। यहां से लेकर यहां तक अगर आप ध्यान दोगे तो कुछ भी आपके पास नहीं आ रहा कॉमन, है ना। लेकिन जैसे ही अगर मैं बोलूं कि आप एक काम करो 53 इधर कर दो, 48 को इधर शिफ्ट कर दो, तो देखो क्या कॉमन आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है 4n स्क्वायर यहां पर, 48n यहां पर, ठीक है ना, और 53 यहां पर और 636 यहां पर। यहां से अगर देखा जाए तो क्या कॉमन आ रहा है सर 4n आ रहा है कॉमन, अंदर बचेगा आपके पास n माइनस 12, कितना n माइनस 12। अरे भैया 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 4 1 जा 4 प्लस आपके पास 53 यहां से कॉमन आ गया, अंदर बचा n माइनस में कितना 12 बराबर कितना हो गया 0। अब क्या करेंगे सर चोरी करेंगे, चोरी करना गलत बात है लेकिन मैथ्स में अच्छी बात है। n माइनस 12 और n माइनस 12 आपके पास हो गया, हो गया। तो अब आपके पास 4n प्लस 53 बराबर 0। n माइनस 12 को जब आप 0 के साथ इक्वेट करोगे तो n माइनस 12 बराबर आ जाएगा 0 और आपके पास 4n प्लस 53 बराबर कितना आ जाएगा 0। क्लियर है, 4n प्लस 53 बराबर कितना आ जाएगा 0। एक बार जल्दी से करो, जल्दी से करो। किया, हाँ सर किया। अब 4n प्लस 53 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। उसके बाद सर 4n बराबर कितना, अरे माइनस का 53 और n बराबर कितना माइनस का 53/4। सर सिंपल सी बात है सर, n की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे, पता है क्यों, क्योंकि सर ये पॉजिटिव नेचर का है और ये नेगेटिव नेचर का है। सर आपने सिखाया था कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, आप भी रह रहे हो आजकल, तो पॉजिटिव वैल्यू ही हम लोग यहां पर लेंगे। तो n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 12 हो गई। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, अरे यही तो फाइंड करना था भाई, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। अब आपके पास n की वैल्यू आ गई कितनी 12। सिंपल सिंपल सर। तो ऐसे करके हम लोगों ने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लिया। तो हमको कितना टर्म लेना पड़ेगा इस एपी के हिसाब से, हमको लेने पड़ेंगे 12 टर्म, ताकि हम लोग इसका सम कर पाए 12 टर्म्स का। तो हमें सम कितना मिलेगा 636 मिलेगा, दैट्स इट। बात खत्म हो गई सर, यहीं पे हो गई। आ जाओ पांचवा देखते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोलती सर कि फर्स्ट टर्म एपी का कितना है 5, क्लियर, और लास्ट टर्म एपी का कितना है 45 है, और सम कितना है आपके पास 400 है, ठीक है, सम कितना है 400 है, और आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं और कॉमन डिफरेंस है वो कितना होगा। बात खत्म हो गई सर यहीं पे। फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है, उसी का सम 400 है, नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, कॉमन डिफरेंस भी बताना है। सिंपल, ए में ए बताना है, ए 5 है, अरे फर्स्ट टर्म ए 5 है, एल आपके पास 45, लास्ट टर्म या ए एन जो भी बोल दो, प्यार से बोलना, और आपके पास सम कितना है 400 है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। मैं तो पूरी वही चीजें लिख रहा हूं जो मेरे पास गिवन है। मुझे क्या दिया है, मुझे फर्स्ट टर्म दिया है जो कि है 5, ए दिया है 5, मुझे लास्ट टर्म दिया है 45, और मुझे सम दिया है 400, और मेरे को क्या निकालना है एन निकालना है, और मेरे को क्या निकालना है डी निकालना है। ठीक है सर, निकाल लूंगा, आगे आ जाओ। अब आपको क्या करना है, अब सर हम लोग कर भी क्या सकते हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा एसएन की मदद ले लेंगे, ठीक है,
अब आपके पास Sn की मदद ले लो। Sn को आप क्या लिखोगे, n/2 a प्लस an। आपके पास n नहीं है, क्या करोगे, a आपके पास है, an आपके पास है, n वहां से आ जाएगा, लेकिन n वहां से जैसे ही आ गया आपको पता चल जाएगा। देखो मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले सम के लिए खेलना होगा, n/2 a प्लस an। अरे दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ। Sn 400 हो गया, n कितना है नहीं मालूम, /2। a कितना है, a है सर 5, an कितना है, an है सर 45। तो आपके पास 2 आ गया इधर, तो ये हो गया 800 बराबर n, ये कितना हो गया 50। तो n बराबर कितना हो गया 800 अपॉन में कितना 50, 0 से 0 कट गया और आपके पास 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, n कितना आ गया 16। अरे 16 क्या 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 16, क्लियर है। अब क्या होगा सर, 16 टर्म्स है हमारे पास, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई हमारे पास 16। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है सर, इसी की मदद से कर दूंगा मैं। तो an 45 दिया हुआ है ना, an क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45। अच्छा a कितना है 5 प्लस n-1, n है 16 -1 इंटू डी, डी नहीं पता, बराबर कितना 45। ये कितना हो गया 15d बराबर कितना 40, d कितना आ जाएगा सर 40/15। 5 से काटो, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो 5 8 जा 40, तो d आ गया आपके पास 8/3। d आ गया आपके पास 8/3। एक बार जल्दी से चेक कर लो आंसर को, जल्दी से चेक कर लो कि आपके पास इतना ही आ रहा है आंसर। अरे बोलो 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 भैया, इतना ही आ रहा है 8/3। हाँ सर इतना ही आ रहा है। बस अब क्या, आगे आगे बढ़ लेते, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते, कर ले, आगे बढ़ ले। ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाओ थोड़ा जल्दी जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, अरे सर सिंपल, सर वेरी सिंपल सर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एपी का 17 और 350 दिया हुआ है, आपको कॉमन डिफरेंस 9 बोल रहा है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। सिंपल सर, आपको फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, 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 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। ठीक है, मतलब सर सीधी बात नो बकवास, आपके पास पहला टर्म, पहला टर्म आपके पास है 17 और आपके पास सर an लास्ट टर्म 350 350 रिस्पेक्टिवली। अगर कॉमन डिफरेंस बोले तो हमारा कच्चा नींबू 9 है, तो आपको बोल रहा है भैया कितने टर्म्स हैं एपी में, कितने बोले तो n कितना है और उनका सम कितना है, मतलब कि Sn भी चाहिए। इसको एक ही बार में सब चाहिए रहता है, इसको एक ही बार में सब चाहिए रहता है। चलो ठीक है भाई, हम तेरे को बताते, सब बताते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब n चाहिए, n तो हम an के फॉर्मूले से ही फाइंड कर लेंगे। मेरे को मालूम है nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला मैंने पढ़ा हुआ है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। मेरे पास an दिया हुआ 350 तो मैं क्यों यूज नहीं करूंगा, मेरे पास a दिया हुआ 17 तो मैं क्यों यूज नहीं करूंगा, मेरे को n निकालना है तो मैं कहां से रखूंगा, और d मेरे को दिया हुआ है 9। ठीक है, 17 जैसे ही आएगा माइनस में तो हो जाएगा 3 3 3, कितना 3 3 3। अरे 777 चार्ली सुरा है पर ये 333 क्या है। ठीक है सर, जो भी है देखा जाएगा बाद में। अपॉन 9 बराबर कितना आपके पास n-1। सिंपल, अरे जल्दी जल्दी कह दो, जल्दी जल्दी कह दो। अब सर यहां से हम लोग चाहे तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अरे काटने के लिए तलवार या चाकू की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग की जरूरत है। 9 3 जा 27, 9 7 जा 63, n की वैल्यू आ गई आपके पास 38। n कितना आ गया 38। Therefore there are 38 टर्म्स इन एन एपी। आपके पास कितनी टर्म्स है 38 टर्म्स है। और अब आपसे बोलेगा कि भैया उसी का व्हाट इज देयर सम, उसी 38 टर्म्स का सम फाइंड करो। तो हम सम का फॉर्मूला जानते हैं n/2 a प्लस an,
ए प्लस ए एन। आपके पास सम 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 निकालना है और एन आपके पास कितना है 38, 38/2। ए कितना है, ए है फर्स्ट टर्म और ए एन कितना है 350। तो एस एन आपके पास कितना है 19 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 367। क्लियर हो गई बात? अरे जल्दी कह दो, यहां से हो जाएगा भैया 2 से 19 और ये हो जाएगा आपके पास 367। अब 367 इंटू 9 करना ही पड़ेगा, ठीक है। 19 का टेबल आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से 19 का टेबल याद होना चाहिए। तो मेरे जैसे ऐसे नहीं करना पड़ेगा। 9 7 जा 63, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 और ये हो जाएगा 60, 9 3 जा 27 और ये हो जाएगा आपके पास 33 और ये 7 6 3 3 7 9 6 6 7 9 3। सम आ गया आपके पास 6973। कितना आ गया भैया? यहां पर अगर आप लोग इसी प्रोग्रेशन के हिसाब से 38 टर्म्स तक का अगर आप सम फाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगा 6973। कितना मिल जाएगा? 6973। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो बस इसको थोड़ा सा इग्नोर मार के तभी स्क्रीनशॉट ले लेना था। आगे क्या है? सॉरी, आगे देख लेते हैं। आपको सम निकालना है 22 टर्म्स का एपी में, जिसमें कि डी आपके पास है 7 और आपके पास 22nd टर्म है 149। मैं समझाता हूं। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है सम 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 सम, मतलब एसएन किसका? 22 टर्म्स का, मतलब कि S22 फाइंड करना है एपी में, जिसमें आपके पास कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है 7 और आपको 22nd टर्म एपी का दिया है 149। 22nd टर्म कितना दिया हुआ है? 149। ठीक है, आपको S22 फाइंड करना है, समझ गया, जिसमें कि डी आपको दिया हुआ 7, समझ गया। और 22nd टर्म आपके पास दिया हुआ है 149। ठीक है ना? ठीक है, अब आप इधर से ए निकालो, इधर से आपके पास एस एन तैयार है। एस एन बिल्कुल तैयार बेटा आपके पास। ए एन का फॉर्मूला जानते हो क्या? जानते ना सर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A22 कितना आ जाएगा हमारे पास? A22 आ जाएगा A प्लस 21D। ठीक है, A22 आपके पास दिया है 149, A आपके पास नहीं पता और 21 इंटू डी आपके पास कितना है 7। तो 149 बराबर A प्लस 7 2 जा 14, 147। तो आपके पास कितना आ जाएगा? यहां पर A आ जाएगा कितना? 2। ए कितना आ जाएगा? 2। ठीक है सर, आप ध्यान से समझना, S22 फाइंड करना है। एस एन जानते हो? जानते ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? भयंकर तरीके से क्लियर है सर। अब आपको सम कितने टर्म्स का निकालना है? S22 निकालना है, मतलब आपको 22 टर्म्स का सम निकालना है ना। तो n की जगह पे कितना रख दोगे? 22/2 और 2 इंटू ए आपके पास है 2, 2 2 जा 4 प्लस n माइनस 1, n आपके पास है 22, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 21 है ना। और डी 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 फॉर डॉग कितना? 7। तो S22 कितना? 11 मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 है ना, 7 2 जा 14, 7 1 7, 147 और ये हो जाएगा 151। देखो भाई, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 और 4 हो गया 151। 11 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 56, 11 1 जा 11 और आपके पास कितना हो जाएगा? ये 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 1 56 5, 11 1 जा 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16, 1661। कितना? मतलब कि सम ऑफ कितना? 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1661। आ जाएगा? आसान है, पक्का। आगे बढ़ सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हमारे पास एक नया क्वेश्चन और खड़े। क्या कहता सर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसमें कि आपके पास सेकंड और थर्ड टर्म दिया है 14 और 18। क्या? जिसमें आपके पास सेकंड टर्म
और थर्ड टर्म दिया है 14 और 18। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। कैसे करेंगे सर? हाथों से ही करेंगे ऑब्वियसली। सम निकालना है 51 टर्म्स का, S51, जिसमें कि आपके पास सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दिया है। सेकंड टर्म बोले तो A2 और थर्ड टर्म बोले तो A3। हो जाएगा सर? अभी करके देता हूं आपको, अभी करके देता हूं मैं। तो A2 आपको चाहिए, A3 आपको चाहिए ना, तो A2 A3 चाहिए नहीं मेरे को, तो S51 चाहिए, सम ऑफ 51 टर्म्स। ठीक है, तो A2 की मदद से मैं इधर AN का फॉर्मूला यूज करूंगा और लिखूंगा A प्लस डी A प्लस 2D। हो जाएगा? हो जाएगा। AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। उस हिसाब से अगर A2 लगाए तो A प्लस डी। ठीक है, और A प्लस डी आपके पास कितना है? 14। अरे देखो ना, 14 बराबर A प्लस डी, इसका मतलब क्या हुआ कि A प्लस डी बराबर 14। ठीक है सर, A प्लस डी बराबर 14। आ जाओ फिर से लगाते हैं, फिर से लगाते हैं, लेकिन इस बार कौन हो गया? A3 हो गया। A3 के लिए यही लगाना, A प्लस 2D। तो A3 आपके पास 18 है, A3 आपके पास 18 है, 18 रख दो, A प्लस 2D। तो आपके पास हो जाएगा A प्लस 2D बराबर कितना? 18। A प्लस 2D बराबर कितना? 18। ये हो जाएगी आपके पास पहली इक्वेशन, ये हो जाएगी आपके पास दूसरी इक्वेशन, है ना? आ जाएगा, पहली और दूसरी इक्वेशन आ गया। अब इन पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लो। क्या लिखोगे? ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कैसे होगा सर? A प्लस 2D बराबर 18, A प्लस 2D बराबर 18 और A प्लस डी बराबर 14। A प्लस डी बराबर कितना? 14। ओके सर, डन सर। आ जाओ, ये माइनस में ये कट गया, ये माइनस में अगर देखोगे तो D बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 4। अरे बोलो बोलो बोलो, आ गया सर। D बराबर कितना आ गया आपके पास? 4 आ गया। सर मैं तो सोच रहा हूं D की वैल्यू उठा के फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में डाल दूंगा, तो सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देना पुट D बराबर 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट कितना मिलेगा सर? सर D की वैल्यू 4 उठा के डालो तो एक बार, तो A आपके पास आ गया सर कितना? 10। A कितना आ गया? 10। अरे भैया 4 अगर राइट साइड में गया तो A आ गया आपके पास कितना? 10। ओ हो सर, अब क्या करें? मैंने बोला समझो, S51 चाहिए। Sn का नाम सुना है? सुना है सर, होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो उस हिसाब से S51 क्या होगा सर? 51/2 2 इंटू ए बोले तो 20 प्लस 51 माइनस 1 50, और डी आपके पास कितना है? डी कहां निकाला यार? D4। ठीक है सर, S51 हो जाएगा सर 51/2 मल्टीप्लाई। सर यहां पर अगर देखा जाए तो 5 4 सर 20, 200, 220, 220। सर यहां पर हो जाएगा 110। कितना? 110। 11 1 जा 11 और 11 5 जा 55 और 56, 5610। कितना? 5610 आंसर। मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5610। हो जाएगा? बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते हैं क्या? अरे बस अगर इतना कर लिया तो फिर क्या आगे बढ़ना? नहीं, मैं तो यही बोलता हूं, अगर इतना कर लिया तो फिर आगे क्या बढ़ना? इतना हो गया ना, अब आगे के ट्राई करो जल्दी जल्दी। तो बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, हमारे कुछ टॉप कोर्सेज है
जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों का पूरा सीबीएसई बोर्ड का कवरेज कंप्लीट करवाने का जिम्मा रखता है कौन? मैग्नेट ब्रेन्स। ये जिम्मेदारी रखता है मैग्नेट ब्रेन्स की आपको प्रोवाइड करता रहेगा 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन, वो भी एकदम फ्री में। साथ ही साथ प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज, वो तो आप समझ ही गए हो। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। यहां पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो यहां पर आपको सारे ही टीचर के, सारे ही चैप्टर के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही टॉपिक्स के भी सब टॉपिक एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में वीडियोस बने हुए हैं। साथ ही साथ कम्युनिटी के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भयंकर तरीके से कर दीजिएगा। साथ ही साथ घबराने की बात नहीं है, हमसे जुड़ना चाहते हैं क्या? जुड़ सकते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो अगर आप लोग अगर हिंदी मीडियम से तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम नाम का एक चैनल है जिसको आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर कवर करवाए जाते हैं आपके दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। साथ ही साथ पढ़ाया जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।